हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीसीएस जे का सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का 2013 का ये मेंस क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें टोटल 7 पेज दिए गए हैं। 3 घंटे इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 इसके लिए दिए गए हैं आपको। यानी 200 अंकों का ये पेपर है। 3 घंटे में आपको करना है, सारे प्रश्न करने हैं और प्रश्नों के सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में नए राज्यों के सृजन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। 150 इसकी शब्द सीमा है और 10 इसके मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। दूसरा, नर्मदा नदी पर बन रही सरदार सरोवर परियोजना की प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है। 10 नंबर हैं इसके। 150 वर्ड्स में इसका आपको आंसर करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूटान के संसदीय चुनाव में मुख्य विपक्षी दल पीडीपी की विजय के परिणाम स्वरूप भारत के साथ भूटान के संबंधों, विशेषतः विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। 75 शब्दों में बताना है। 5 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं। तो उस टाइम भूटान में चुनाव हुआ होगा। ये करंट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। साहित्य के विकास में मुगल सम्राटों के अवदान को रेखांकित कीजिए। ये पूछा गया आपसे। 10 नंबर में पूछा गया है। 150 इसकी शब्द सीमा है। अगला क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी। 1 नंबर में दिया गया है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी इतिहास से क्वेश्चन है। प्रेस कानून के कार्य संपादन की देखरेख करने वाली 1921 की प्रेस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पेशवा शासकों में कौन सबसे योग्य था? ये पूछा गया है। लोकमान्य तिलक के अनुसार कौन सा क्षेत्र आर्यों का निवास स्थान माना जाता है? ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ये भी मिल सकता है। ये सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में दिए गए हैं। लूसेंट जैसी किताब में आराम से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। पहला, केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध। दूसरा है मीडिया के उत्तरदायित्व, आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इनसेट 3D। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखना कितना न्याय संगत है? ये आपको बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। ये आप ध्यान रखेंगे। 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में संपन्न ब्रिक्स राष्ट्रों के सम्मेलन के महत्व की विवेचना करनी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता ग्रहण करने तथा उसके समाप्त होने से संबंधित कानून की विवेचना कीजिए। नागरिकता भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। अगला, सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्णय की विवेचना आपको करनी है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक पक्ष की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्या पारिवारिक न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट सामाजिक समरसता स्थापित करने में सक्षम हुए हैं? ये समझाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों से बढ़ते सीमा विवाद को सुलझाने हेतु आपकी विधिक राय क्या है? आपको अपनी ओपिनियन देनी है। विश्व एड्स दिवस कब और किस उद्देश्य से मनाया जाता है? ये आपको लिखना है। भारत में मध्याह्न भोजन प्रबंधन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? ये आपको बताना है मिड डे मील को लेकर। अगला क्वेश्चन, 1985 में 52वां संविधान संशोधन क्या है? संक्षेप में समझाइए। दल बदल कानून के लिए था, याद रखेंगे आप।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखनी है। चंद्रयान फर्स्ट, PSLV C-21, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का नवीनतम संस्करण, स्टेम सेल नवजीवन दाता, सह्याद्री युद्धपोत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण रूप लिखना है। आसियान का बताना है आपको पूर्ण रूप, IISS का बताना है, NAFTA नाफ्टा का बताना है, PSPDN का बताना है, SUNFFD का बताना है। इनके आपको फुल फॉर्म लिखने हैं। आगे चलते हैं। टिप्पणी लिखने के लिए कही गई है किसको? पुरेश ज्वालामुखी, सैंडी चक्रवात, ग्रेट बियर्ड झील, होंगकेंडो द्वीप, उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा। आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है कि चर्चा में क्यों रहे हैं। डॉक्टर सईदा हमीद, अमर्त्य सेन, एडवर्ड स्नोडेन, डॉक्टर ओलाफर रेगनान ग्रिम्सन, हबीबा सरबई, क्रिस्टोफर वाइल्ड, मनदा बनर्जी, ममनून हुसैन, सुनीता विलियम्स, मोहम्मद मोरसी। इनके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों की स्थिति को निम्नलिखित के संदर्भ में अवरोही क्रम में रखना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। स्त्री साक्षरता दर, जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता। इसका बी पार्ट देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन, वर्तमान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की वांछनीयता, यानी कि उसको कितना संशोधन की आवश्यकता है। संविधान का 91वां संशोधन, खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रुपये के मूल्य में गिरावट और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? इंडिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की गई है, यानी कि जियोग्राफी से इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा से पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में अवस्थित देशों के नाम बतलाइए। बस देशों के नाम बताने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित हैं एवं उनका क्या महत्व है, ये बताना है। कोकराझार, बोधगया बिहार, अजंता महाराष्ट्र, श्रीहरिकोटा, पेरम्बूर, नरोरा यूपी में है, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, कांचीपुरम ये भी मंदिरों के लिए है, शांतिवन चित्तौड़गढ़। तो इस प्रकार ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पूरा पेपर समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं जब आप प्रीलिम्स परीक्षा को पास करते हैं और मेंस परीक्षा को देने जाते हैं। तो ये जनरल नॉलेज PCS जे के लिए, इसमें आपको करंट के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले, साथ ही साथ इसमें आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले। इसके साथ ही साथ आपको कई सारी फुल फॉर्म लिखने के लिए दी गई थी, चर्चित व्यक्तियों के बारे में बताया गया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें आपको आलोचनात्मक परीक्षण भी करना था, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको आंकड़ों के साथ विश्लेषण करना था। तो आपने देखा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपके लिए बनाया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वीडियोज़ आप आगे भी हमसे पाते रहें।